दोस्तों, मधुबाला की मदमाती आंखों ने सिने दर्शकों की पूरी एक पीढ़ी को अपने जादू पास में बांधे रखा था। उसका रूप और उसकी अदाकारी रजत पर्दे का सुनहरा ख्वाब है। आज भी उसकी छवि पर्दे से सीधे लोगों के दिलों में उतरती है। मधुबाला की 36 बरस की छोटी सी जिंदगी प्यार की तलाश में भटकती हुई तकलीफ के वीरानों में घुल गई। इस जीवन में प्यार, उदासी, अलगाव और तकलीफों के गहरे अक्स हैं। यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के। मधुबाला की किस्मत उससे लगातार आइस बाइस खेल रही थी। एक तरफ उसकी सफलता का ग्राफ ऊपर चढ़ रहा था। मुगले आजम, चलती का नाम गाड़ी, मिस्टर एंड मिसेस 55 जैसी फिल्में न जाने कितने फिल्मों से उसका नाम शोहरत की बुलंदियों पर था। हॉलीवुड के अखबार उसकी शान में कसीदे पढ़ रहे थे। उसे वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा की उपाधि दी जा रही थी। दूसरी तरफ उसका स्वास्थ्य उसका साथ लगातार छोड़ रहा था। वो अब कमजोर दिखने लगी थी। उसके मन का अकेलापन उसका साथ नहीं छोड़ रहा था। उसकी आंखों में एक खालीपन आ रहा था। उसके जीवन में एक एक करके लोग आ रहे थे, लेकिन उसे दरकार थी ऐसे साथी की जो पूरी तरह से उसका होकर रहे, उसकी अच्छाइयों बुराइयों समेत उसे अपना ले। ये ख्वाहिश एक विराट ख्वाहिश थी। उसके सौंदर्य के कारण लोग उसके करीब तो आ जाते थे, लेकिन उसके बचपने या छोटी छोटी गलतियों के चलते वे उससे दूर हो जाते थे। दिलीप कुमार से उसका रिश्ता भी बेवजह की गलतफहमियों के चलते ही टूटा था, जिसका दर्द अब तक उसके दिल में मौजूद था। इसी बीच उसकी जिंदगी में भारत भूषण, प्रदीप कुमार और किशोर कुमार की एंट्री हुई। तीनों अलग अलग मिजाज के व्यक्ति थे। मधु अब अपनी जिंदगी को एक ठौर देना चाहती थी। वो शादी करना चाहती थी। उसने कई लोगों से सलाह ली कि उसे किससे शादी करनी चाहिए। भारत भूषण पैसे वाला था और विधुर था, जबकि प्रदीप कुमार और किशोर कुमार दोनों शादीशुदा थे। प्रदीप कुमार का तो उसी समय माला सिन्हा से अफेयर भी चल रहा था। माला सिन्हा उसे काफी हद तक डोमिनेट कर रही थी। सबने उसे यही सलाह दी कि उसकी जिंदगी भारत भूषण के साथ सुरक्षित रहेगी, लेकिन अंदर से उदास मधुबाला को किशोर कुमार का साथ उन दिनों बहुत अच्छा लगता था। किशोर कुमार बहुत खूबसूरत तो न था, न ही वो बहुत सफल था। लोगों को उन दोनों की जोड़ी बेमेल लगती थी, लेकिन किशोर के साथ मधु बहुत हल्का महसूस करती थी। उसके भीतर की उदासी कुछ देर को छंट सी जाती थी। वो अब दुख से भाग रही थी। डॉक्टर्स उसे बता चुके थे कि उसके पास बस थोड़ा सा समय बचा है, लेकिन इस थोड़े से समय को वो दिलीप कुमार के साथ बिताना चाहती थी। उसने उससे कहा भी था, मेरी जिंदगी अब है ही कितनी, मेरी तमन्ना पूरी कर दो ना। लेकिन तमन्नाएं इस तरह पूरी नहीं होती, उसके लिए तकदीर लिखवानी पड़ती है। खैर, मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। पूरी इंडस्ट्री इस शादी से आश्चर्य में थी। मधुबाला उस समय सुपरस्टार थी और किशोर कुमार एक स्ट्रगलर। वे बेपनाह खूबसूरत और किशोर कुमार सामान्य। किशोर कुमार अपनी पहली पत्नी रूमा से काफी परेशान था। वो उस पर मजबूत शिकंजा बनाकर रखती थी और किशोर का शिकंजे में दम घुट रहा था। इन दोनों ने आखिर शादी का फैसला कर ही लिया।
जब मधुबाला ने अपने पिता को बताया था कि वो किशोर कुमार से शादी करने जा रही है तो खान सख्ते में आ गया था। इसी बीच मधु की तबीयत काफ़ी खराब हो रही थी। किशोर कुमार मधु से शादी करने से पहले अपनी पहली पत्नी रूमा से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन खान उसके पास आया और बोला, अभी तुम्हें शादी के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। हम मधु को लंदन ले जा रहे हैं जहां उसकी हार्ट सर्जरी होनी है। हो सकता है इस सर्जरी के बाद उसकी ज़िंदगी के दिन कुछ लंबे हो जाएं। किशोर ने पूरी बात सुनी और उसकी आंखें नम हो आईं। उसने कहा, मधु लंदन जाएगी, लेकिन उसकी पत्नी मधु। उसे याद था मधु ने उससे एक रोज कहा था कि मैं मरने से पहले शादी करना चाहती हूँ। किशोर उसके इमोशंस को समझ रहा था। उन दोनों ने सिविल मैरिज की। शादी के बाद किशोर कुमार ने अपनी नई नवेली दुल्हन को लंदन विदा किया इलाज के लिए। मधु का इलाज हुआ और वो खिलखिलाते हुए वापस लौटी। डॉक्टर्स ने उससे कहा था कि उसके पास 1 साल का समय है। लौटने के बाद वह किशोर के घर में पत्नी की तरह रहने लगी। दोनों खूब खुश रहते थे। किशोर उसका खूब ख्याल रखता था, लेकिन मधु की खुशियों का उससे पुराना बैर था। मधु की सास यानी किशोर कुमार की माँ उसे पसंद नहीं करती थी और वो इस शादी से भी इनकार करती थी। चूंकि इस शादी के लिए किशोर ने इस्लाम धर्म अपनाया था, इसलिए उसकी माँ उससे सख्त नाराज थी। उधर खान भी सिविल मैरिज से नाखुश था। मधुबाला इस खींचातानी से काफी त्रस्त थी। ऊपर से किशोर के घर के पास एयरपोर्ट होने से वहां हवाई जहाज़ों की आवाज़ें दिन भर उसके दिल के दर्द को बढ़ाती थीं। उसे जल्दी ही किशोर का घर छोड़ना पड़ा और वो अपने घर अरेबियन विला में लौट आई। मधुबाला इस कदर असुरक्षित महसूस करती थी कि किशोर से हमेशा यही पूछा करती थी, तुम मुझे प्यार नहीं करते ना? वो परेशान हो जाता। वो अशोक कुमार से कहता, देखो दादा, वो कहती है मैं उसे प्यार नहीं करता। मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, मैं सारी दुनिया से ये कह सकता हूँ कि मैं उसे प्यार करता हूँ। मधुबाला के सर पर मौत खड़ी थी और वो ये बात जानती थी। वो किशोर से पूछती, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लोगे ना? किशोर कहता, ना। तो मधु मुस्कुरा देती, जैसे उसे भरोसा ही न हो। धीरे धीरे किशोर और मधु के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। लोगों ने यहाँ तक कहा कि किशोर कुमार उसे बेंतों से पीटता था। मधु की पीठ पर बेंत के निशान भी कई बार देखे गए। मधु की फिल्में एक एक कर पूरी हो रही थीं। वो जल्दी जल्दी काम कर रही थी। वो ढेर सारा जी लेना चाहती थी, काम करना चाहती थी। मधुबाला ने एक दिन अपना बचपन याद किया। दिल्ली का वो आंगन, वो खेल धमा चौकड़ी, उसकी मौत की आहट अब बाकियों ने भी सुनी। मधुबाला अंतिम समय में सब कुछ भूल गई थी, अपना नाम भी। उसने बस एक बात कही, मरने से पहले एक बार यूसुफ साहब को देखना चाहती हूँ। लेकिन उसकी ये आखिरी तमन्ना अधूरी रह गई। सुंदरता की इस देवी ने मोहब्बत की एक बूंद की अधूरी ख्वाहिश के साथ इस दुनिया से 23 फरवरी 1969 को विदा ली। पूरा बॉलीवुड उदासी के अंधेरे में डूब गया। दोस्तों, मधुबाला के जीवन पर आधारित ये कहानी ख्वाहिश चंद्रा साहब की लिखी हुई कहानी थी, जो आहा जिंदगी सितंबर 2010 में प्रकाशित हुई थी।
खूबसूरत अल्फाज से पिरोई गई ये शायराना अंदाज में लिखी हुई कहानी और लेखक का बेहतरीन अंदाज़े बयान जिस पर आधारित ये मेरा वीडियो था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिल्म विषयक जानकारी के साथ मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगा आपसे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद।